हेलो दोस्तों, 3 बेडरूम का हमारे एक यूट्यूब के सब्सक्राइबर थे। उन्हीं की डिमांड पर 3 बेडरूम का एक और घर का नक्शा हम आपके लिए लेकर आए। बेहतरीन सा 21 फीट बाई 38 फीट का यह हमारा हाउस प्लान है। फ्रंट से हमको इसकी जो विड्थ यानी जो चौड़ाई मिलती है ये हमारी 21 फीट है और इसकी जो लंबाई यानी जो गहराई है 38 फीट है। हमारी यूट्यूब के सब्सक्राइबर थे, उन्हीं की डिमांड पर कुछ इस तरीके से हमने 3 बेडरूम का यह हाउस प्लान डिज़ाइन किया। देख सकते हैं यहाँ पर आपको पीछे 2 बेडरूम पीछे मिलता है। यहाँ पर आपका किचन है, किचन के साथ साथ यहाँ पर आपका लॉबी यानी आंगन का एरिया है। यहाँ पर आप अपना किचन के लिए डाइनिंग एरिया भी कर सकते हैं। एक तरफ यहीं पर ही आपको अटैच टॉयलेट एंड बाथरूम मिलता है और यहाँ पर आपका एंट्री है, यहाँ से मेन एंट्री है। पोर्च एरिया से आपकी मेन एंट्री है। ड्राइंग हॉल यहाँ पर आपको फ्रंट में मिलता है और एक बेडरूम आपको और फ्रंट में मिलता है और पोर्च एरिया में एक तरफ हमारी स्टेयर है। तो 3 बेडरूम का हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर की डिमांड पर किस तरीके से हमने इस प्लान को डिज़ाइन किया देख सकते हैं दोस्तों। बहुत ही कम स्पेस में ओनली 798 स्क्वायर फीट में यहाँ पर आपको बेहतरीन सा 3 बेडरूम देखने को मिलता है। उसके साथ साथ आपका एक ड्राइंग रूम भी है, यानी यहाँ पर आप अपना सिटिंग के लिए सोफ़ा वगैरह लगा सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए जान लेते हैं इस हाउस प्लान के बारे में। दोस्तों हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस 3 से 4 मिनट लेंगे और हम आपको इस प्लान के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि किस तरीके से हमने इस प्लान को डिज़ाइन किया है, जिससे अगर आपका भी कुछ इस तरीके से 21 फीट बाई 38 फीट का हाउस का प्लाट होगा तो आप भी अपना इस तरीके से बेहतरीन सा घर का नक्शा डिज़ाइन करवा सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं हमने कॉलम भी बना दिया है कि हमारा कितना कॉलम कहाँ कहाँ पे आएगा। ये वाला जो हमने कॉलम बनाया है, ये वाला हमारा 2 गेट वाला कॉलम ये है। तो यहाँ पर हमारे जो टोटल कॉलम है दोस्तों देख सकते हैं, हमने टोटल कॉलम भी हमने मेंशन कर दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो दोस्तों इन दोनों कॉलम को लेकर हमारा यहाँ पर टोटल कॉलम 15 कॉलम है और सारा कॉलम हमको 9 इंच बाई 9 इंच का मिलता है। और इसमें हमारा 3 बेडरूम है। इसमें हमारी जितनी भी वॉल है वो चाहे इनर वॉल हो या आउटर वॉल, इसमें हमने सारी 5 इंच की वॉल रखी है। आप चाहे तो आउटर वॉल 9 इंच की भी रख सकते हैं, जैसे ये हमारी आउटर वॉल है। आप चाहें तो अपने इच्छा अनुसार 9 इंच की भी वॉल रख सकते हैं और आप इनर वॉल 5 इंच की ही रखें, क्योंकि दोस्तों जब हम क्योंकि ये हमारा जब घर बनता है तो हमारा सारा लोड कॉलम और बीम पर आता है। तो आप अपने इनर वॉल यानी आप अंदर वाली वॉल 5 इंच की रखें और आउटर वॉल आप 9 इंच की भी रख सकते हैं, बट यहाँ पर हमने सारी 5 इंच की वॉल रखी है। तो अब हम चलते हैं, जान लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड यहाँ पर आपको गेट मिलता है, 9 फीट का गेट है। इस गेट से होते हुए पहुँच जाते हैं आप अपने पोर्च एरिया वाली जगह पर। तो यहीं पर ही आपका पोर्च एरिया मिलता है। 7 फीट 6 इंच बाई 10 फीट में यहाँ पर आपका पोर्च एरिया है। यहाँ पर आप अपनी 2 व्हीलर यानी बाइक पार्किंग कर सकते हैं। उसके बाद इसी पोर्च एरिया में दोस्तों यहाँ से हमने स्टेयर डिज़ाइन की है। यहाँ से हम चढ़ते हैं और यहाँ पर हमको लैंडिंग मिलती है 3 फीट बाई 7 फीट 6 इंचों में। यहाँ पर हमको लैंडिंग मिलती है। फिर इस लैंडिंग से सीढ़ी की हमको ये दूसरी फ्लाइट मिलती है। तो यहीं पर ही पोर्च एरिया में हमारी कुछ यू शेप में स्टेयर है। इसमें हमने जो राइज़र और ट्रेड लिया है 7 इंच का राइज़र है और 10 इंच के ट्रेड के साथ ये हमने यू शेप में सीढ़ी बनाई है। फिर इसी पोर्च एरिया से दोस्तों हम और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको मेन एंट्री का डोर मिलता है। ये हमारा मेन एंट्री का डोर है। इस डोर से पहुँच जाते हैं हम अपने ड्राइंग रूम में। तो यहाँ पर हमको ड्राइंग रूम मिलता है काफ़ी बड़ी स्पेस में, 9 फीट 9 इंच बाई 10 फीट में यहाँ पर हमारा ड्राइंग रूम है। यहाँ पर आप अपना सोफ़ा वगैरह भी लगा कर बैठ सकते हैं और यहाँ पर आपको विंडो भी मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए। फिर दोस्तों यहाँ पर हमको ओपन वॉल मिलती है। यहाँ पर हमने ओपन वॉल रखी है। आप चाहें तो यहाँ पर एक डोर भी दे सकते हैं, बट यहाँ पर हमने ओपन वॉल रखी है। इससे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको मिलता है लॉबी एरिया यानी आंगन का एरिया मिलता है। यहाँ पर आप किचन के लिए अपना डाइनिंग एरिया भी कर सकते हैं। तो इसके लॉबी एरिया की साइज़ की बात करते हैं तो 9 फीट बाई 8 फीट में यहाँ पर आपका लॉबी एरिया है। फिर दोस्तों इसी लॉबी एरिया से यहाँ पर अगर हम इस वाले डोर की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक बेडरूम मिलता है। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एक बेडरूम है। तो इससे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारा एक बेडरूम मिलता है 10 फीट बाई 10 फीट में सफिशियंट हो यानी पर्याप्त स्पेस में यहाँ पर आपको एक बेडरूम मिलता है और वेंटिलेशन के लिए आपको एक बेहतरीन सी विंडो भी मिल जाती है। और दोस्तों हम अपने सारे प्लान में जितना भी डोर रखते हैं बेडरूम का, वो हम 3.5 फीट का डोर रखते हैं। बेडरूम का डोर हम 3.5 फीट का रखते हैं और जैसे हमारा किचन हो गया तो उसका डोर हम 3 फीट का रखते हैं और हमारा जो अटैच टॉयलेट एंड बाथरूम होता है उसका डोर हम 2.5 फीट का रखते हैं। सारे प्लान में हम अपना डोर ऐसे ही रखते हैं। आप भी अपना डोर जब भी अपना घर बनवाएं तो ऐसे ही रखें, मतलब बेडरूम का डोर आप 3.5 फीट रखें, किचन का 3 फीट और टॉयलेट एंड बाथरूम का 2.5 फीट। इससे क्या होगा कि हम आसानी से अपने बेडरूम में कोई भी सामान छोटा हो या बड़ा हो आसानी से अपने बेडरूम में ले जा सकते हैं। उसके बाद फिर दोस्तों
इसी लॉबी आंगन से अगर हम बात करते हैं इस वाले डोर की, तो यहाँ पर 3 फीट का डोर मिलता है। इससे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको किचन मिलता है 6 फीट बाई 8 फीट में यहाँ पर आपका किचन है। और यहाँ पर किचन के वेंटिलेशन के लिए आपको एक विंडो भी मिल जाती है। और इधर दोस्तों आपका अटैच टॉयलेट एंड बाथरूम मिलता है, यानी लॉबी एरिया से इस वाले डोर की बात करते हैं तो यहाँ पर 4 फीट बाई 8 फीट में यहाँ पर हमने अटैच टॉयलेट एंड बाथरूम अटैच रखा है सारे मेंबर के यूज़ के लिए। आप चाहें तो यहाँ पर इसको अगर आप अपनी इच्छा अनुसार सेपरेट भी कर सकते हैं, यानी अलग अलग भी आप कर सकते हैं। बट यहाँ पर हमने उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उनको अटैच टॉयलेट एंड बाथरूम चाहिए था, हमारे जो यूट्यूब के सब्सक्राइबर थे, इसलिए हमने यहाँ पर अटैच टॉयलेट एंड बाथरूम रखा है। और वेंटिलेशन के लिए एक विंडो भी दे दी है हमने, ताकि हमारी वॉशरूम का अच्छा सा वेंटिलेशन होता रहे। और फिर दोस्तों पीछे यहाँ पर आपको 2 बेडरूम मिलता है। इससे हम और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हमारा सबसे पहले इस वाले बेडरूम की बात करते हैं तो 10 फीट बाई 11 फीट में ये वाला हमको बेडरूम मिल जाता है। और इसमें भी हमने पीछे वेंटिलेशन के लिए विंडो भी रख दी है, ताकि हमारे बेडरूम का भी अच्छा सा वेंटिलेशन होता रहे। फिर दोस्तों इसी लॉबी एरिया से हम यहाँ पर हमारा एक और बेडरूम मिल जाता है, यानी ये वाला हमारा 3rd बेडरूम है। तो इसके साइज़ की बात करते हैं 9 फीट 9 इंच बाई 11 फीट में ये वाला हमारा बेडरूम है। और वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो भी मिल जाती है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा ओनली 798 स्क्वायर फीट में देख सकते हैं, बहुत ही कम जगह में बेहतरीन सा खूबसूरत सा 3 बेडरूम का यह हाउस प्लान था। हमारा यहाँ पर ड्राइंग रूम भी है, सिटिंग के लिए काफ़ी बड़े स्पेस में यहाँ पर आप अपना सोफ़ा वगैरह भी लगा सकते हैं। पोर्च एरिया में आप अपनी 2 व्हीलर यानी बाइक पार्किंग कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लॉबी एरिया में आप किचन के लिए चाहें तो छोटा सा यहाँ पर डाइनिंग एरिया भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये प्लान हमारी यूट्यूब के सब्सक्राइबर की डिमांड पर बनाया था। ये प्लान आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर ये प्लान आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। और अगर आपका भी कोई प्लान है वो भी आप हमसे बनवाना चाहते हैं तो दोस्तों प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी सारी डिटेल दे दें। कोशिश करेंगे कि हम आपका भी प्लान अपलोड कर दें। तो फ्रेंड ये प्लान आपको कैसे लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।